जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम को लेकर विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं विज्ञान विषय के प्रश्न और उनके उत्तर। साथियों, विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, एक बंद परपथ में विद्युत धारा का प्रवाह सामान्यतः होता है। तो जो बंद परपथ होता है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, यह हमें बतलाना है। तो इसमें जो है विद्युत धारा का प्रवाह धन से ऋण विद्युताग्र की ओर होता है, अर्थात ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सौर कुकर से लगभग कितना ताप प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 100 से 120 सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है, पीतल किन धातुओं से मिलकर बनता है। तो पीतल है वह तांबा और जिंक से मिलकर बनता है। इसकी एक ट्रक है पिताजी। पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की जो प्रबलता है वह आयाम पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो साथ ही जो अवतल लेंस होता है उससे जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, अनियमित अघुलनशील ठोस वस्तुओं का आयतन सामान्यतः किसके द्वारा मापा जाता है। तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मापक बेलन द्वारा। अगला प्रश्न है, गुड़हल के फूलों से तैयार सूचक क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग प्रदर्शित करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हरा रंग। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए किस यौगिक को MnO2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बी KClO3। अगला प्रश्न है, चतुष्परमाण्विक अणु का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी NH3 अर्थात अमोनिया। अगला प्रश्न है, कार्बनिक मूलक की संयोजकता होती है। तो जो कार्बनिक मूलक होता है इसकी संयोजकता हमेशा 2 होती है। अगला प्रश्न है, धुआं किस तरह के मिश्रण का उदाहरण है। तो आप जानते हैं जो धुआं होता है वो गैस में ठोस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से नील हरित शैवाल के कौन कौन से लाभ हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, अर्थात सभी मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और दूसरा है जैविक खाद का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे में लगी फिल्म पर किस रसायन की परत चढ़ी होती है। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिल्वर लवण। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के प्रति पौधों और जंतुओं में होने वाले परिवर्तनों को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर है अनुकूलन। साथियों, अगला प्रश्न है, भूभरण किस प्रकार के अपशिष्टों के निस्वारण की विधि है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ठोस अपशिष्ट। अगला प्रश्न है, शरीर की अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करता है। साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यकृत। अगला प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है। तो साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वृषण के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी का कारक एक जीवाणु है। साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी टाइफाइड, क्योंकि जैसे पोलियो है, जलांतक या रेबीज इसको बोलते हैं, और छोटी माता, ये सब क्या होते हैं, वायरस के कारण होते हैं, और टाइफाइड जो है जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, घास, कीट, मेढक और सांप उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में सांप क्या है। तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तृतीयक उपभोक्ता। घास जो है उत्पादक हो गई, कीट हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, और मेढक हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, और सांप हो गया तृतीयक उपभोक्ता।
घास को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है और मेढक को सांप खाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन होता है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चांदी। अगला प्रश्न है, एलपीजी अर्थात जो खाना बनाने की गैस है या कहें लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, इसका मुख्य घटक या तत्व कौन सा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार अनुपस्थित होता है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुआनिन। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 9.1091 मल्टीप्लाई 10⁻⁻28 ग्राम। अगला प्रश्न है, सही संबंध बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणित 10⁻6 जूल। अगला प्रश्न है, मेलपीजियन कोशिकाएं इनमें से किसके उत्सर्जी अंग होते हैं? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फाइलम आर्थ्रोपोडा के। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, Na2CO3। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पादप कीटों से क्या प्राप्त करते हैं? तो जो कीटभक्षी पादप होते हैं ये कीटों से जो है नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो जो हीमोग्लोबिन है ये रक्त का मुख्य घटक होता है और इसमें आयरन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है, पूर्व विकसित अंडाशय से क्या बनता है? तो इससे जो है फल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में निम्न में से ऐसे नोड कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दाएं आलिंद में। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा में पाए जाते हैं। तो जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्साइड पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अपक्रिया है? तो जो प्रकाश संश्लेषण होती है ये जो है एक संयोजन अपक्रिया है और इस क्रिया के माध्यम से पौधे जो हैं अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, एजेरिडक्टा इंडिका इनमें से किसका वानस्पतिक नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीम का। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क इनमें से कौन सा है? तो जो हेमेटाइट है यह जो लौह का अयस्क है। लौह के अन्य अयस्क होते हैं जैसे मैग्नेटाइट, सीडेराइट इत्यादि। इस प्रकार से विज्ञान विषय के 35 प्रश्न पूरे होते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान के प्रश्न और उनके उत्तर। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।